जय यीशु। प्रभु यीशु के सामर्थ्यवान एवं अति सुंदर नाम में आप सभी लोगों को और एक बार फादर अभिवादन करते हैं। हालेलुया। बाइबल तीर्थ यात्रा के आज 280 दिन हम पूरा कर रहे हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के 18 और नया पुस्तक हम शुरू करते हैं यिर्मयाह का ग्रंथ, पहला 2 अध्याय और मत्ती के अध्याय 20। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 18 में हम मुख्य रूप से 4 संदेश देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं। हालेलुया। पहला संदेश ईश्वर की दया से जुड़ी हुई है। सर्वशक्तिमान प्रभु सबका सृष्टिकर्ता समस्त सृष्ट वस्तुओं पर अपनी दया बरसाता है, विशेषकर मनुष्य के ऊपर, क्योंकि वो जानता है हम किस चीज़ के बने हैं, हम कितने तुच्छ है। अनंत काल की तुलना में हमारा जीवन कितने छोटा है, ये सब प्रभु जानता है। उसके विषय में हम पढ़ते हैं वचन 4-5 में, कौन उसके महिमा में सामर्थ्य को घोषित करेगा, कौन उसकी दयालुता का बखान करेगा। उनमें ना तो कुछ घटाया ना कुछ बढ़ाया जा सकता है। प्रभु के चमत्कारों की धाह कोई नहीं ले सकता। जहाँ मनुष्य उनके वर्णन का अंत करता है, वहाँ उनका प्रारंभ मात्र है। देखिए आगे कहता है वचन 8 से, यदि मनुष्य की आयु 100 वर्ष है तो बहुत मानी जाती है, किंतु अनंत काल की तुलना में ये थोड़े वर्ष समुद्र में बूंद की तरह है, रेत के एक कण की तरह मात्र है। हालेलुया। इसलिए प्रभु मनुष्यों के प्रति सहिष्णु है, वो उन पर अपनी दया बरसाता है। इसलिए ईश्वर की छाया में, उसके सदृश्य में बनाए गए हम लोगों को भी चाहिए कि हम दयालु बने। ये संदेश हमको मिलते हैं। उसके बाद 15 से 18 तक के 4 वचनों में हमारे शब्द कितने अच्छा, पवित्र, सुंदर, कोमल हमको बनाए रखनी है। विशेषकर हम कुछ भला कार्य करता है, किसी को कुछ देते हैं, भिक्षादान की बात है, तो शब्द को भी हमें सुंदर बनाए रखनी चाहिए, कोमल बनाए रखनी चाहिए। हालेलुया। उसके विषय में बताया। आगे कुछ वचनों में, जैसा कि 19 से 29 तक के वचनों में, समझदारी, जीवन के हर एक पहलू में समझदारी की ज़रूरत है। जैसा कि इंग्लिश में एक कहावत है, प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर, यानी शरीर के स्वास्थ्य को बनाए रखना बीमारी आने के बाद चंगाई के लिए इधर उधर दौड़कर कोशिश करने से अच्छा है, इलाज करने से अच्छा है। पहले से बीमारी आने से रोको, स्वास्थ्य बनाए रखो, प्रिवेंशन, बीमारी को रोके रखना। हालेलुया। इसी तरह ये कार्य शरीर से जुड़ी हुई बातों में, आध्यात्मिक बातों में भी इस तरह समझदारी बनाए रखना। इसलिए कहता, बीमारी से पहले विनम्र बनो, समय रहते अपने पापों पर पछतावा करो, क्योंकि अनेक बीमारी ऐसी है जो पाप के कारण आ जाती है, इसलिए पछतावा करना। मन्नत पूरी करने में विलंब मत करो, मृत्यु तक एक काम मत टालते रहो। ऐसा है। अंतिम समय भटकने वाला क्रोध और दंड, अंतिम समय भटकने वाला क्रोध और दंड याद रखो। हालेलुया। जब प्रभु अपना मुंह फेर लेता है, तब भी क्रोध को, दंड को सब याद रखना और पवित्र जीवन बिताना। इस तरह समझदारी अपने जीवन में बनाए रखने के लिए ये हम बताए गए हैं। और अंत में लास्ट आखिरी 4 वचन 30, 31, 32, 33, इसमें आत्म संयम के बारे में, अपनी वासनाओं के दास मत बनो, लालसाओं पर संयम रखो। यदि तुम अपनी वासनाओं के दास बनोगे तो तुम्हारे शत्रु तुम्हारा उपहास करेंगे, मतलब शत्रु को तुम्हारे ऊपर अधिकार मिलेगा, तुम्हारी निंदा करने का अधिकार मिलेगा। वासना पे अगर हम नियंत्रण नहीं रखेंगे, शत्रु हम पर हंसेंगे, हमारी हंसी उड़ाएंगे, हमारी मजाक करेंगे, हमारे साथ वो जो चाहता है वो करेगा। दावतों में रुचि मत लो। इसका मतलब आत्म संयम, सेल्फ कंट्रोल। इस तरह 4 संदेश इस अध्याय से, 18वां अध्याय से हमको मिलते हैं। हम प्रभु को धन्यवाद दें।
हालेलुया। नबी यिर्मयाह के ग्रंथ में आपका स्वागत है। प्रियजनों, नबी यिर्मयाह को हम आंसुओं का नबी कहा जा सकता है, कारण उसके जैसे दुख भोगने वाला शायद ही अन्य कोई नबी रहा हो। व्यक्तिगत जीवन में बहुत दुख, तकलीफ, आंसू, परेशानी, तिरस्कार का अनुभव इनको करना पड़ा। लंबे 40 साल तक यहूदा में यिर्मयाह की सेवा रही। इसके दौरान कम से कम 5 राजा लोग शासन किए, राजा योसिया से लेकर सदकिया तक। ईसा पूर्व 626 में इनकी सेवा शुरू हुई और ईसा पूर्व 587 तक। किंतु इनके मुंह से निकले भविष्यवाणियां और चेतावनियां बहरे कानों में पड़ी, बंद कानों में पड़ी। लोगों ने तिरस्कार किया, कोई भी पश्चाताप नहीं किया, मूर्ति पूजा नहीं छोड़ी, प्रभु के पास वापस नहीं आए। इसलिए क्या हुआ, अपने जीवन काल में अपनी आंखों के सामने उन विपत्तियों को घटित होते हुए उनको देखना पड़ा, जिन विपत्तियों का विवरण और चेतावनी वो बराबर अपने भविष्यवाणियों में दे ही रहा था लोगों को। जैसा कि मंदिर का विनाश, यरूशलेम शहर का सत्यानाश, विध्वंस, शत्रुओं के द्वारा यहूदियों को बहुत ही बुरी तरीके से निर्वासन में लेकर जाना बाबुल की ओर, यह सब अपनी आंखों के सामने उनको देखना पड़ा। इसके बारे में वो चेतावनी बराबर दे ही रहा था, होने वाली विपत्तियां, लेकिन लोगों ने ठुकराए। हालेलुया। इब्रानी भाषा में यिर्मयाहू का मतलब है याहवे को ऊंचा उठाना। अपने जीवन में उनका उत्तरदायित्व यही था, वो प्रभु को ऊंचा उठाने की कोशिश ही कर रहा था। हालेलुया। लोगों के जीवन में प्रभु को ऊंचा उठाने के लिए निरंतर मेहनत कर रहा था। इस ग्रंथ को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग 1 से 25 तक के अध्याय, वहां पर यूदा और यरूशलेम के खिलाफ भविष्यवाणियां, और 26 से 45 तक के अध्याय दूसरा भाग, वहां पर नबी का दुख हम देख सकते हैं। सताए जाने वाले एक नबी अनेक प्रकार से। और 46 से 51 तक के अध्यायों में अनेक देशों के खिलाफ भविष्यवाणी है। और आखिरी अध्याय एक परिशिष्ट, एक हिस्टोरिकल पोस्ट स्क्रिप्ट हम बोल सकते हैं। इस तरह इस किताब को हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। यिर्मयाह के ग्रंथ के पहले अध्याय में मुख्य रूप से 4 संदेश है। यिर्मयाह का बुलावा पहली बात, उसके बाद वो 2 दर्शन देखते हैं, तीसरी बात प्रभु उनको एक आज्ञा दे रहे हैं, तुमको क्या करना होगा, और साथ में एक प्रतिज्ञा भी दे रहे हैं। इस तरह 4 बात। पहली बात उसका बुलावा। माता के गर्भ में तुमको रचने से पहले ही मैंने तुमको जान लिया, तुम्हारे जन्म से पहले ही मैंने तुमको पवित्र किया, मैंने तुमको राष्ट्रों का नबी नियुक्त किया। हालेलुया। ये बुलावा माता के गर्भ में रचने से पहले। देखिए, अनेक जगह में बाइबल में लिखा है, गर्भ में ही था, गर्भपात्र में ही तुम था, तब मैंने तुमको जान लिया, बुलाया। इसलिए इसको गर्भ सिद्धांत बोलते हैं, द वूम्ब थियरी। वूम्ब थियरी, गर्भपात्र सिद्धांत। मतलब क्या है, हम सभी लोग माता के गर्भ में आने से पहले प्रभु जाना है। उदाहरण के लिए स्तोत्र संख्या 139 वचन 13 से, और स्तोत्र संख्या 22 वचन 9 से, और यशायाह के 44वां अध्याय वचन 2, 44वां अध्याय वचन 24, और 49वां अध्याय 49 वचन 1, 49वां अध्याय वचन 5, फिर अय्यूब अध्याय 31 वचन 15, लूकस के सुसमाचार के अध्याय 1 वचन 15, और गलातियों के पत्र अध्याय 1 वचन 15। इन जगहों में सब गर्भपात्र में ही मैंने तुमको जाना, ये बात लिखा है। इसलिए कलीसिया गर्भपात के खिलाफ इतना जोर से चिल्ला चिल्ला कर बोलती है,
कारण गर्भ में आने से पहले कुछ लोग बोलते हैं गर्भ में पहले महीना, 2 महीना, 3 महीना तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, गर्भपात कर सकते हैं। अनेक राष्ट्रों में इस तरह का नियम आया है, 3 महीना 4 महीना तक गर्भपात कर सकता है। लेकिन कलीसिया बताती है गर्भ में आने से पहले ही ये बच्चा प्रभु का है, प्रभु ने नियुक्त किया कुछ विशेष मतलब के लिए। प्रभु जाना है, पूर्ण रूप से एक व्यक्ति है, चाहे 1 घंटे का भी क्यों ना हो बच्चा। इसलिए गर्भपात पहले घड़ी से, गर्भ में जब बच्चा धारण होते हैं तब से पहले घड़ी से गर्भपात बड़ा पाप। हालेलुया। प्रभु ने उनको कैसे चुना? तब प्रभु ने हाथ बढ़ाकर मेरा मुख स्पर्श किया। वचन 9 में सबसे पहला अभिषेक जीभ में। एक सुंदर बात है, यिर्मयाह के जीवन में ऐसा देखते हैं, यशायाह को भी सबसे पहले जीभ में स्पर्श किया था, एजकियल को भी इसी तरह मुंह में सबसे पहले आशीर्वाद रखते हैं, अभिषेक मुंह में रखते हैं। कारण क्या है? अब से तुम जो भी बोलोगे वो सब प्रभु का शब्द है, प्रभु का वचन बोलना है। इसलिए कम से कम 164 बार, 164 टाइम्स इसी ग्रंथ में हम देखते हैं प्रभु कहता है, प्रभु ऐसा कहता है, प्रभु की वाणी, प्रभु की वाणी। इसलिए अब यिर्मयाह के मुंह के द्वारा प्रभु बोलेगा। हालेलुया। और प्रभु उनको एक दर्शन दिया, 2 बातें देखी। पहले उसने बादाम की एक डाली देखी, तब प्रभु ने बोला तुमने ठीक ही देखा है, मैं अपनी वाणी पूरा करने का ध्यान रखता हूँ। इसका मतलब क्या है? संदेश यही है, उसको प्रभु ने जो दिखाया वो ये बादाम की एक डाली है, उसको इब्रानी भाषा में शखेद बोलते हैं। तब और प्रभु बोला तुम शखेद देखे हो, मैं अपनी वाणी पूरा करने का ध्यान रखता हूँ। इसको क्या बोलता है? मैं अपना ध्यान रखूँगा, वचन का पालन करने का ध्यान रखूँगा। उसको इब्रानी भाषा में बोलते हैं शोखेद। इसलिए ये दोनों जुड़ी हुई बात है। इसलिए वो दर्शन का अर्थ, मैं अपने वचन पूरा करने का ध्यान रखता हूँ। और दूसरा और एक दर्शन उनको दिखाई दिया, उसका अर्थ हम समझ सकते हैं। और उसके बाद प्रभु उनको संदेश दिया, तुमको ये सब करना होगा। क्या क्या करना होगा? प्रभु कहता है उखाड़ने, गिराने, नष्ट करने, ढा देने, निर्माण करने, रोपने के लिए मैं आज तुमको अधिकार देता हूँ। और वचन 17, अब तुम कमर कसकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हें जो कुछ बताऊं वो सब उन्हें सुना दो। हालेलुया। इसलिए उनको एक बड़ा उत्तरदायित्व सौंपा है, लेकिन उत्तरदायित्व के साथ साथ प्रभु एक आश्वासन दिया, एक वादा किया। वो वादा क्या है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। वचन 8, उन लोगों से मत डरो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारी रक्षा करूँगा। वचन 19 में भी फिर से देखते हैं, क्योंकि मैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए तुम्हारे साथ रहूँगा। ये संदेश प्रभु जिन जिन लोगों को चुनते हैं उनको बराबर देते हैं, मैं साथ रहूँगा, आई विल बी विथ यू। इब्राहिम से कहा था उत्पत्ति ग्रंथ के 17वां अध्याय के वचन 4 में। और इसहाक से कहा था, इसहाक को बताया था मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, 26वां अध्याय 24वें वचन में लिखा है उत्पत्ति ग्रंथ के। और फिर याकूब से कहा था 31वां अध्याय वचन 3 में, मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। मूसा को प्रभु बोला था निर्गमन ग्रंथ के अध्याय 3 वचन 12 में और अध्याय 4 वचन 12 में। और जोशुआ को प्रभु बोला था मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, जोशुआ का अध्याय 1 वचन 5 से। इस तरह चुने हुए लोगों को बराबर प्रभु कहता है मैं साथ रहूँगा। यह आश्वासन है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको जीवन में तकलीफ नहीं होगी। प्रभु साथ होने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोई कष्ट नहीं होगा। यिर्मयाह के जीवन में कष्ट, संकट, परेशानी, तिरस्कार खत्म ही नहीं हुई। हालेलुया, बराबर चलता रहा। इसलिए कभी कभी कुछ लोग सोचते हैं कष्ट होने का, संकट होने का, बीमारी आने का, तिरस्कार होने का मतलब ये है कि प्रभु ने आपको छोड़ दिया। नहीं है, प्रभु साथ होने से ऐसा ही होगा। पुत्र, यदि तुम प्रभु की सेवा करना चाहते हो तो विपत्ति की सामना करने को तैयार हो जाओ। इस तरह संकट से होकर गुजरना पड़ा इस नबी को,
और हम लोगों को भी प्रभु की सेवा के लिए जो भी तैयार हो जाते हैं, उन सभी लोगों को दुख भोगने के लिए तैयार हो जाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु कहता है तुम कमर कस कर तैयार हो जाओ। हालेलुया। दूसरा अध्याय पूरा एक ही संदेश है, वो इज़राइल का विश्वासघात का संदेश। प्रभु के साथ जो विश्वासघात उन्होंने किया, उसको बहुत ही सुंदर रीति से, दिल को स्पर्श करने वाली रीति से यहाँ पर प्रकट किया गया है। और प्रभु सबसे पहले याद करते हैं उन दिनों को जब जब इस्राएल प्रभु को बहुत प्यार करता था। वो कहता है, मुझे तेरी जवानी की भक्ति याद है, जब तू मुझे नववधू की तरह प्यार करती थी। तू मरुभूमि में, बंजर भूखंड में मेरे पीछे पीछे चलती थी। सबसे पहले कितना प्यार था, लेकिन बाद में क्या हुआ? तुम्हारे पूर्वजों ने मुझ में क्या दोष पाया कि वे मुझे छोड़कर निसार मूर्तियों के अनुयायी बने और स्वयं निस्सार बन गए। जो देव मूर्तियों के अनुयायी बन जाते हैं, अपने को निस्सार बना देते हैं, उनकी तरह, देव मूर्तियों की तरह। और उनके पाप के बारे में प्रभु बराबर बता रहे हैं। वचन 13, मेरी प्रजा ने 2 अपराध कर डाले। उसने मुझे संजीवन जल के स्रोत को त्याग दिया, पहला पाप। दूसरा, अपने लिए ऐसे कुंड बनाए जिनमें दरारें हैं, जिनमें पानी नहीं ठहरता। प्रभु को छोड़ दिया, एक पाप। दूसरा, देव मूर्तियों के अनुयायी बन गए, मूर्ति पूजा में फंस गए। इसलिए पाप आपके साथ क्या करेगा? वचन कहते हैं, 19वां वचन, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देगी, तुम्हारा विश्वासघात तुमको मारता है। इसलिए दंड और हमारे साथ जो अत्याचार सब जो होती है, ये पाप के कारण है। प्रभु नहीं, दंड कौन देते हैं? तुम्हारा विश्वासघात तुमको दंड देते हैं, तुम्हारी दुष्टता तुमको दंड देती है, विश्वासघात तुमको मारते हैं। हालेलुया। और प्रभु को छोड़कर उन्होंने मिस्र में और असूरियों के पास सब सहायता के लिए गए, जब प्रभु स्वयं उनकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार है। इन्होंने अपनी मदद के लिए मिस्र देश गए और असूरियों के पास गए, असीरिया के पास। इसलिए ये सब उनके लिए विपत्ति का कारण बना। प्रभु उनको व्यभिचार कहते हैं। प्रभु को छोड़कर अन्य देवी देवताओं के पीछे जाना, प्रभु रहते समय अन्य राष्ट्रों की मदद मांगने जाना, ये सब, इसको सब प्रभु कहता है आध्यात्मिक व्यभिचार। जैसे पत्नी पति को छोड़कर दूसरे किसी के साथ जाते हैं, उसी तरह है। प्रभु कहता है वचन 21, मैंने तुमको श्रेष्ठ जाति की उत्तम दाखलता की तरह रोपा, लेकिन तुम्हारी डालियां कैसे जंगली दाखलता में बदल गई है। इस पाप के बारे में प्रभु कहते हैं, चाहे तुम अपने को शार से धोती साबुन मल मल कर नहाती रहो, तुम्हारे दोष की मैल तुम्हारे मेरे सामने बनी रहेगी, प्रभु कहते हैं। हालेलुया। इसलिए इस पापमय जीवन के बारे में प्रभु उनको समझा रहे हैं यिर्मयाह नबी के द्वारा। और 36वां वचन, तुम कितनी आसानी से अपना मार्ग बदलती रहती हो। हालेलुया। इसलिए बीच में प्रभु कहते हैं, निसार देवी देवताओं की पूजा करने वाले अनेक राष्ट्र हैं। वे राष्ट्र अपनी देवता को बदलते नहीं, भले ही उन देवताओं से उनको कुछ भी मिलते नहीं, फिर भी वो देवी देवताओं का पीछे ही रहते हैं, उन्हीं का आदर करते हैं, उनकी पूजा करते रहते हैं। अनेक राष्ट्र ऐसा है, जैसे बाल देवता को पूजते हैं, अन्य देवता शेरा देवता को पूजते थे, उन लोग उसी में लगे रहते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन मैं जीवित परमेश्वर तुम्हारे लिए इतना आशीर्वाद देने के बाद भी तुम अपना मार्ग बदलते हो, मुझे छोड़कर अन्य देवताओं के पास जाते हो। इस तरह प्रभु उनको समझा रहे हैं, अपने जीवन में आई हुई विपत्तियों का कारण भी उनको समझाते हैं। इसके पीछे तुम्हारा पाप ही, तुम्हारे साथ ये सब आने का पीछे कारण क्या है? तुम्हारा पाप है, इसके कारण ये सब विपत्ति तुम्हारे ऊपर आई है। हालेलुया। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 20 में सबसे पहले दाखबारी के मजदूरों का दृष्टांत है। स्वर्ग का राज्य उस भूमिधर के सदृश है जो अपनी दाखबारी में मजदूरों को लगाने के लिए बहुत सवेरे घर से निकला। हालेलुया। बाद में पहला पहर, दूसरा पहर, तीसरा पहर सब आदमी को लगाया। लास्ट में लगभग 1 घंटा दिन रहे, फिर बाहर निकला, वहां दूसरों को खड़ा देकर उनको भी काम में लगाया। और अंत में सबों को एक ही प्रतिफल।
हालेलुया। संध्या होने पर दागबारी के मालिक ने अपने कारिंदे से कहा, मजदूरों को बुलाओ, बाद में आने वालों से लेकर पहले आने वालों तक सबको मजदूरी दे दो। जब वे मजदूर आए जो 1 घंटा दिन रहे काम पर लगाए गए थे, तो उन्हें एक एक दिनार मिला। तो सबसे पहले आए, उन्होंने सोचा हमको ज़्यादा मिलेगा, उनको भी वही मिला। संसार की दृष्टि से, मानुषिक दृष्टि से देखेगा तो यह हम पर अन्याय है, लेकिन यही प्रभु का न्याय है। आध्यात्मिक अर्थ क्या है? प्रभु सभी लोगों को बचाने के लिए आतुर बैठा है। ईश्वर के राज्य में सभी लोगों को प्रवेश कराने के लिए प्रभु ऐसे इंतजार करके बैठे हैं कि किसी भी प्रकार से अंतिम घड़ी कम से कम लोगों को पछतावा दिलाकर प्रभु उनको बचाना चाहेगा, क्योंकि इन नन्हों में एक भी नष्ट हो जाना पिता नहीं चाहता। पिता क्या चाहता है? सबके सब मुक्ति प्राप्त करे। इसलिए हमको संदेश इससे क्या मिलते हैं? कभी भी अपने धर्माचरण पर घमंड करके ना बैठे। हम बचपन से ईसाई है, हम बहुत धर्माचरण करते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं। इन लोग क्या है, नशा पी के ऐसा रहता है, ये सीधा नरक में जाएगा, किसी को तुच्छ नहीं समझना। इन नन्हों में किसी को तुच्छ नहीं समझना। नन्हे कौन है? जो बहुत गलत पाप में, शायद पाप में पड़े हुए हैं, गलत आचरण में फंसे हुए हैं, दुनिया की दृष्टि में नगण्य है, तुच्छ है। उनको भी हम लोग तुच्छ ना समझे, क्योंकि उनको भी प्रभु बचाना चाहता है। आखिरी पल में किसी भी तरीके से उनको पछतावा दिलाकर प्रभु बचा सकता है। इसलिए प्रियजनों, आखिरी घंटे में प्रवेश किए वो भला डाकू, उससे प्रभु ने कहा, आज तुम मेरे साथ वहां होगा। हालेलुया। इसलिए प्रियजनों, किसी को भी तुच्छ न समझे। प्रभु के दिल की वो दया की गहराई जो है हम समझ नहीं सकते हैं। हालेलुया। हम कोशिश करें कि उसकी तरह दयालु बने। सभी लोगों को बचाने का आग्रह, ईश्वर के राज्य में सभी लोगों को प्रवेश मिले, इसके लिए हम भी मेहनत करें, प्रार्थना करें। ये इस दृष्टांत का संदेश है। उसके तुरंत बाद दुख भोग और पुनरुत्थान की तीसरी भविष्यवाणी। तीसरी बार प्रभु शिष्यों को समझाया, मानव पुत्र महायाजकों शास्त्रियों के हवाले कर दिया जाएगी। वे उसे प्राणदंड की आज्ञा सुनाकर गैर यहूदियों के हवाले कर देंगे, जिससे वे उसका उपहास करे, उसे कोड़े लगाए, क्रूस पर चढ़ाए, लेकिन तीसरे दिन वो जी उठेगा। जी उठने की बात भी तुरंत प्रभु उनको बता दिया, जिससे उनका विश्वास पूरा नष्ट न हो जाए। लेकिन शिष्य लोग भी इसका अर्थ समझ नहीं सका, क्योंकि बाकी लोगों की तरह उनका विश्वास यही था कि मसीहा जो है वो मर नहीं सकता, वो अमर रहेगा, वो सभी शत्रुओं को पराजित करेगा। दुनिया की दृष्टि से वे सोच रहे थे, इसलिए यीशु का ये कथन का अर्थ भी उनको समझ में नहीं आया। फिर भी यीशु ने यह सब उनको इसलिए समझाया, कम से कम बाद में, उनके मृत्यु के बाद उनको समझ में आएगा कि उनके गुरु ने, प्रभु ने ये सारी बातें पहले से बताया था, जिससे उनका विश्वास उस समय बढ़े, उनका विश्वास नष्ट न हो जाए, और उनको ये भी समझ में आए कि मृत्यु जो इत्तेफाक में आई हुई बात नहीं है, अचानक आई हुई एक दौर्भाग्य नहीं है, बल्कि जानबूझकर प्रभु मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा था। ये बातें लोगों को, अपने शिष्यों को समझ में आए और उनका विश्वास बढ़े, प्रभु चाहता था। हालेलुया। भले ही इतने चमत्कार अपने जीवन काल में किए, लेकिन मुक्ति केवल मृत्यु में, यीशु की मृत्यु में, मृत्यु से जुड़ी हुई बात है, उनको समझ में बाद में आई, उसके पहले नहीं आई। हालेलुया। उसके तुरंत बाद हम जबदी के पुत्र के विषय में पढ़ते हैं। जबदी के पुत्रों की माता अपने पुत्रों के साथ ईसा के पास आई और यीशु क्रूस के बारे में सिखा रहे हैं, मृत्यु के बारे में सिखा रहे हैं। तब भी दुनिया की दृष्टि से यीशु को देखने वाले मम्मी अपने बच्चों को लेकर आए, वास्तव में बच्चे अपने माँ को लेके आए, और यीशु से उसने क्या कही, माँ ने कहा, ये मेरे 2 बेटे हैं, आप आज्ञा दीजिए, आपके राज्य में एक आपके दाएं और एक आपके बाएं बैठे। ईसा ने उनसे कहा, तुम नहीं जानते कि क्या मांग रहे हो। ईसा ने उनसे कहा, अभी ईसा किससे कह रहे हैं मालूम? ईसा ये दोनों जबदी के पुत्रों से कह रहे हैं, क्योंकि यीशु को समझ में आया
इन्हीं लोगों ने माँ को बुला के आए हैं। इसलिए उनको ये बात समझ में आए कि ईसा को इस बात समझ में आ गया, उनको अब धोखा नहीं दे सकता है। इसलिए यीशु सीधा उनसे कह रहे हैं, तुम जानते हो क्या मांग रहे हो, मांग रहे हो। प्रभु ये नहीं बोला तुम क्या मांग रही हो, स्त्री से नहीं, इनसे बोल रहे हैं। जो प्याला मैं पीने वाला हूं, क्या तुम उसे पी सकते हो। प्रभु क्या समझा रहे हैं। देखिए, ईश्वर के राज्य में प्रवेश करने का और मेरे मेरे दाएं बाएं बैठने का अधिकार यूं ही नहीं दी जाती है। उसके पहले तुमको मेरे दुख भोग के भागी बनना होगा। इसको प्रभु एक प्याला के रूप में, प्याला क्या है, दुख का प्याला है। हालेलुया। तो अपनी मृत्यु का प्याला है। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहते हैं क्या तुम उसे पी सकते हो। उन्होंने उत्तर दिया हम पी सकते हो। उनको समझ में नहीं आ रहा था ये क्या बात है। फिर भी जो चीज़ मांगा है वो प्राप्त करने के लिए उन लोग तैयार है, कुछ भी करने को। इसलिए बोल दिया हम तैयार है। इसलिए प्रभु ने क्या कहा, मेरा प्याला तो तुम पियोगे, किंतु तुम्हें अपने दाएं या बाएं बैठने देने का अधिकार मेरा नहीं है। प्रभु को समझ में आया, इनको इनको मेरी कोई भी बात समझ में नहीं आई है। इसलिए प्रभु इस तरह कहा, वह स्थान उन लोगों के लिए है जिनके लिए मेरा पिता ने उन्हें तैयार किया है। फिर भी एक बात इसमें से हमको समझना है, अक्सर हमारी दृष्टि इस दुनिया में प्राप्त होने वाली महिमा की ओर है। हालेलुया। किंतु प्रभु हमेशा उनका ध्यान स्वर्ग की ओर और आत्माओं की मुक्ति की ओर और ईश्वर के राज्य से जुड़ी हुई बातों की ओर, ऊपर की ओर बराबर कराना चाहता था। लेकिन अंतिम समय में भी अब मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहे हैं, उस समय भी उनका मन दुनिया की बातों पर है। प्रियजनों, हमारी हालत भी अक्सर ये हो सकती है। लेकिन प्रभु हमेशा हमारा ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। आप लोग धरती की नहीं बल्कि ऊपर की चीज़ों की खोज किया करें। इसलिए तुरंत प्रभु कहता है, तुम जानते हो संसार के अधिपति अपनी प्रजा पर निरंकुश शासन करते हैं और सत्ताधारी लोगों पर अधिकार जताते हैं। तुम में ऐसी बात नहीं होगी। जो तुम लोगों में बड़ा होना चाहता है वो तुम्हारा सेवक बने, जो तुम्हें प्रधान होना चाहता है वो तुम्हारा दास बने। क्योंकि मानव पुत्र भी अपनी सेवा कराने नहीं बल्कि सेवा करने तथा बहुतों के उद्धार के लिए अपने प्राण देने आए हैं। हालेलुया, अपने प्राण देने आए हैं। उसके तुरंत बाद यरीको के दो अंधों को प्रभु दृष्टिदान देते हैं और काफ़ी चिल्लाते थे वे ऊंचे आवाज में, और लोग उनको डांटने की कोशिश कर रहे थे। वजीसा ने और लोग उन्हें चुप करने के लिए डांटते थे, किंतु वे और भी जोर से पुकारते रहे। कितनी भी बाधा बीच में आई लेकिन वे रुके नहीं। इसलिए प्रभु को उनका विश्वास समझ में आ गया। इसलिए प्रभु उनसे नहीं पूछते हैं क्या तुम विश्वास करते हो कि मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ, नहीं पूछते हैं, क्योंकि यीशु इनके विश्वास का प्रकटन को देखा और पूछा मैं क्या करूं तुम्हारे लिए। उनके मुंह से सुनना चाहता था बस। और उसने कहा हमारी आंखें अच्छी हो जाए। ईसा को तरस हो आया, उन्होंने उनकी आंखों का स्पर्श किया। यीशु हर चंगाई उनके हृदय में आई हुई दया के कारण किया। इसलिए प्रियजनों, दया जब तक दूसरों पे नहीं आती हम दूसरों के लिए अनुग्रह का कारण नहीं बनेंगे। हमारी प्रार्थना में भी दूसरों के प्रति जब तक एक दया और प्यार हमारे हृदय में उमड़ नहीं पड़ता है तब तक हमारी प्रार्थना दूसरों के लिए भी स्वीकार्य नहीं होता प्रभु के चरणों पर। हमारे हर कार्य में भी आशीर्वाद आएंगे, हमारे स्पर्श में भी आशीर्वाद तभी होंगे जब हम दूसरों के प्रति प्यार से भर जावे। हालेलुया। दूसरों को बचाने का एक आग्रह, उनके प्रति एक प्यार और तरस हम सभी लोगों के हृदय में प्रभु भर दे। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हालेलुया।